My channel. I'm Siddharth Ghosh, and this is a part two of revision series of the chapter meeting life challenges. So ये रिवीजन सीरीज चल रहा है. तो हम लोग रिवीजन करने वाले हैं इस चैप्टर का. जैसे मैंने आपको थ्योरीज पढ़ाया था दोपहर को, राइट? सो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे मीटिंग लाइफ चैलेंजेस. दिस इज सेकंड पार्ट. तो आज हम इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? हम साइकोलॉजिकल मीनिंग ऑफ स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. हम लोग ये डायग्राम देखेंगे, राइट? तो हम ये पढ़ने वाले हैं, हम प्राइमरी अप्रेजल और सेकेंडरी अप्रेजल के बारे में पढ़ेंगे एंड साइंस और सिम्टम्स हम समझेंगे कि यू नो साइन क्या है और सिम्टम्स क्या है स्ट्रेस के. तो स्टार्ट करते हैं. तो द वर्ड स्ट्रेस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्ट्रिक्टस, जिसका मतलब क्या होता है? टाइट या नैरो. एंड stringent, the verb, it's a verb which means to tighten. These root word reflect the internal feelings of tightness, मतलब एकदम बहुत tight, suffocated type, and contraction of muscles and breathing a common sign of stress. तो बहुत चीजें टाइटनेस मतलब एकदम फीलिंग हो कि टाइट है, फंसे हुए, बहुत टाइट हो गया. तो हैंस आइडी ऑन स्ट्रेस. हैंस आइडी कौन है? 1936 में, जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च. डिफाइन क्या था? द नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, the non-specific response of the body to any demand, that is regardless of the cost of the threat. The individual will respond with the same physiological pattern of reactions. मतलब एक नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स. हम मतलब नॉन स्पेसिफिक कोई भी डिमांड के लिए, कोई भी हमें मतलब थ्रेट है ना, बिकॉज ऑफ द थ्रेट, जो इंडिविजुअल है वो सेम मतलब फिजियोलॉजिकल पैटर्न से रिएक्ट करेगा, उसका रिएक्शन सेम होगा, है ना, क्योंकि नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है. तो डेफिनेशन किसने दिया था? ये हैंस साइडी, HANS, हैंस, SELYE, साइडी. So Lazarus and colleagues, उन्होंने क्या किया था? The stress process based on the cognitive theory of stress propounded by Lazarus and his colleagues is described in the figure below. तो below मतलब मैं नेक्स्ट साइड में हम लोग पढ़ेंगे. तो ये आपका मतलब ये डायग्राम है, बुक में भी दिया है. स्ट्रेसर्स, उसके टाइप्स का, इन्वायरमेंटल, साइकोलॉजिकल, डायमेंशंस, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, कॉम्प्लेक्सिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी. हम डायग्राम देखते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इसके बारे में. पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक, फिजिकल हेल्थ, कॉन्स्टिट्यूशनल वल्नरेबिलिटीज, साइकोलॉजिकल में क्या आ जाएगा? पर मेंटल हेल्थ, टेम्परामेंट, सेल्फ कॉन्सेप्ट, है ना, कल्चर definitions and meanings, expected response. So उसका stress appraisal, physiological response, behavioral response, emotional response और cognitive response. हमारे रिसोर्सेज का चाहिए फिजिकल में कौन सा? मनी, मेडिकल केयर. पर्सनल में आ जाएगा स्किल्स, कोपिंग स्टाइल. सोशल में सपोर्ट नेटवर्क्स, प्रोफेशनल हेल्थ. तो आपका डायग्राम है, इसको देख लेना, याद करना, समझ लेना, राइट? हम बढ़ते हैं. So an individual response to a stressful situation largely depends on the perceived events and how they're interpreted or appraised. Lazarus has distinguished between two types of appraisals, that is primary and secondary. तो हम primary के बारे में पढ़ते हैं. Perception new or changing environment as positive, neutral or negative in its consequences. Negative events क्या होंगे? Are appraised for their possible harm, threats or challenges. तो primary मतलब चेंजिंग एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, तो परसेप्शन, हम परसीव कैसे कर रहे हैं? न्यू एनवायरमेंट है, तो हार्म अप्रेजल्स इज द असेसमेंट ऑफ द डैमेज इन पास्ट. हार्म मतलब ऑलरेडी डन, डैमेज हो चुका है. नेगेटिव की बात है. थ्रेट क्या है? फ्यूचर में हो सकता है. हार्म पास्ट, थ्रेट फ्यूचर. चैलेंज अप्रेजल एसोसिएटेड विद नो confident expectations of the ability to cope with stressful event. Potential to overcome and even profit from the event. तो हार्म क्या है? ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, पास्ट. थ्रेट क्या है? पॉसिबल फ्यूचर डैमेज, कोई भी इवेंट से हो सकते हैं. एंड चैलेंज हो गया कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेशंस, हमारे मतलब कैसे हम कोप कर पाएंगे उस स्ट्रेसफुल इवेंट से, हम कैसे कोप कर पाएंगे, हमारा कोपिंग स्टाइल, राइट? तो हमने ये प्राइमरी अप्रेजल हो जाएगा. अब हम सेकेंडरी में चलते हैं. सो
It refers to that assessment of one's coping abilities, resources, and whether they will be sufficient to meet the harm, threat, or challenge the event. These resources may be mental, physical, or personal or social. If he should think that they have the positive attitude, health skills, social to deal with the crisis, and how much money we have, etc., उसको लगेगा कि वो लेस स्ट्रेस है, मतलब हाँ हम लोग डील कर सकते हैं, हमारे पास है, हम मैनेज कर सकते हैं, सो उसको ज्यादा स्ट्रेस नहीं होगा. Appraisals are very subjective and will depend on many factors. Past experiences with dealing with such a stressful condition. If one has handled similar situations very successfully in the past, they would be less threatening for him or her. Whether the stressful event is perceived as controllable, that is, whether one has mastery or control over a situation. नो, अगर किसी पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो स्ट्रेसफुल, तो अगर वो उनको ज़्यादा थ्रेट नहीं मिलेगा, अगर वो सिमिलर सिचुएशन हुआ उनके साथ, किसी भी इंडिविजुअल के साथ, वो लोग इजीली कोप कर पाएंगे उस स्ट्रेसफुल इवेंट से, तो उतना नहीं लगेगा, राइट. तो मतलब देखो, हमें सब मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है, मेंटली वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड ना, राइट. तो अगर देखो किसी ने अगर इंसिडेंट हुआ है ना, किसी के साथ, वो डील कर पाएगा डिविजन. तो यही है सेकेंडरी अप्रेजल में. और किसी को लगता है कि वो मैनेज कर लेंगे तो उनको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लगेगा. So let's study now signs and symptoms of stress की बात कर लेते हैं. There are individual differences, coping patterns, if stress responses, for the warning signals or signs also vary in intensity. The signs are very much dependent on how an individual views them on his or its damage. That is intensity, duration, predictability और complexity. तो अब हम पढ़ेंगे साइंस क्या हो सकता है. डिप्रेशन, एंगर, इरिटेट मतलब इरिटेशन ज्यादा, इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस, मतलब काम नहीं है बंदा, वो ऐसे ऐसे से भाग जाता है, एंजाइटी हो रही है उसको, है ना, फीलिंग ओवरवेल्ड, अनमोटिवेटेड, और मतलब किसी को वो ज्यादा मोटिवेशन नहीं आ रहा, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा फोकस नहीं है ना जो भी काम कर रहा है, सो नहीं पा रहा, और ये ज्यादा सो रहा है, डिस्टर्ब स्लीप और स्लीपिंग टू मच, रेसिंग थॉट्स, मतलब ऐसे बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे दिमाग में, समझ नहीं आ रहा क्या करे, प्रॉब्लम विद योर मेमोरी और कंसंट्रेशन, ज्यादा फोकस नहीं हुई, हमने बात की ना, फोकस ज्यादा नहीं एक चीज पे फोकस नहीं, मैं याद नहीं रख पा रहे, मेकिंग बैड डिसीजंस ले रहे हैं. The warning sign and its manifestation as symptoms of stress can be physically, emotional, cognitive or behavioral. तो ये साइंस क्या है, इमोशनल भी है, फिजिकली भी है, कॉग्निटिव और बिहेवियरल. अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेस जान लेते हैं. तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में आपका क्या आ जाएगा. स्ट्रेस इज अ फीलिंग ऑफ इमोशन, स्ट्रेन एंड प्रेशर. अब हम देखते हैं फिजिकल एनवायरमेंट स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल प्रेशर, सोशल स्ट्रेस, है ना. तो हम टाइप्स में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि क्या बोलते हैं, फिजिकल एनवायरमेंटली हमें कैसे स्ट्रेस हो जाता है, साइकोलॉजिकली हमें कैसे स्ट्रेस होता है, सोशल स्ट्रेस क्या होता है ना. फिर उसके बाद थोड़ा सा हम लोग आज सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस से पढ़ लेंगे. तो क्या है फिजिकल स्ट्रेस, एनवायरमेंटल स्ट्रेस डिमांड दैट द चेंज the state of body, overexert, physically lack a nutritious diet, suffer an injury, or fail to get enough sleep. मतलब क्या है, हम स्लीप डिस्टर्ब स्लीप है, न्यूट्रिशन नहीं है ना, सफर एंड इंजरी नहीं, हाँ सफर एंड मतलब इंजरी है, राइट, फिजिकली और इन्वायरमेंटली. तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, मतलब हम अपने दिमाग में अपने थॉट्स, जैसे एंजाइटी होती है, so these are personal and unique to the person experiencing them and our internal source of stress. मतलब हम ही जनरेट कर रहे हैं, है ना, हम ही थॉट्स ला रहे हैं, डिस्टर्ब एकदम ऐसे वरी कर रहे कि ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा, है राइट, है ना. तो हम वही सोच, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस. एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस क्या होता है, which are often unavoidable, मतलब noise pollution, air pollution, changing of weather, है ना, heat of the summer, winter, cold disasters, natural calamities हो गया, pollution, air pollution, noise pollution. These are your environmental stress. So frustration क्या है, blocking of needs and motives by something that hinders us from achieving low grades. अब मान लो मुझे लाने थे A+ किसी भी एग्जाम में, बट मैं फेल हो गया, आई फेल्ड इन एन एग्जाम, फेल हो गया ना मैं,
तो फ्रस्ट्रेशन आएगा कि मैं यार ए प्लस क्यों नहीं ला पाया, मैं फेल हो गया ऐसे। तो कुछ चीजें वो ब्लॉक्स और ब्लॉकिंग ऑफ नीड्स और मोटिव समथिंग दैट हिंडर्स, वो छुपा देते हैं, मतलब छुपा नहीं, मतलब हम वो गोल नहीं अचीव कर पाते, राइट, दैट इज फ्रस्ट्रेशन। कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होगा बिटवीन टू इनकम्पैटिबल नीड्स और मोटिव्स। तो कॉन्फ्लिक्ट्स कब अकर होगा, in two or more incompatible needs or motives. Pressure, internal pressure क्या belief based upon expectations from inside to us to ourselves. Social pressure क्या होगा, may be brought about from people who make excessive demands on us. Also there are people whom we face interpersonal difficulties, मतलब हम लोग difficulties, you know, क्या बोलते हैं, सोशल प्रेशर भी हम लोग नहीं मतलब डील कर पाते। सोशल स्ट्रेस क्या हो गया, इट इज कॉज ड्यू टू सोशल इंटरेक्शन, सोशल इवेंट्स लाइक डेथ और इलनेस इन द फैमिली, strained relationships, trouble with neighbors, and rapid social change, poverty, discrimination, poor societal conditions। तो ये क्या हो जाएगा आपका सोशल स्ट्रेस, मतलब पैसे नहीं है, बहुत सोशल चेंजेस हो रही हैं, ट्रबल विद नेबर्स, नेबर्स ट्रबल कर रहे हैं, strained relationships, relationship, I mean not only boyfriend girlfriend relationship but other friendships के साथ हो सकते हैं, राइट, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो ये सोशल स्ट्रेस में मतलब ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। अब पढ़ते हैं सोशल स्ट्रेस। सोशल स्ट्रेस क्या होता है, अब हमने साइंस पढ़े थे, अब लाइफ इवेंट हैसल्स और ट्रॉमेटिक इवेंट्स, ये तीन हम पढ़ेंगे सोर्सेज में। सोर्सेज में आपका आ जाएगा लाइफ इवेंट्स, हैसल्स और तीसरा आ जाएगा ट्रॉमेटिक इवेंट्स, टीई। राइटिंग हियर जगह नहीं है, सो आई विल बी राइटिंग फॉर शॉर्ट फॉर्म में। तो लाइफ इवेंट्स क्या होता है, लाइफ इवेंट्स कैन बी स्ट्रेसफुल बिकॉज दे डिस्टर्ब आवर रूटीन एंड कॉज अपहीवल, मतलब हमारा रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है। If several of these life events that are planned, moving into that is moving into a new house or unpredicted, example breakups of a long term relationship, breakup हो गया एकदम से, long term relationship occur within a short period, तो हम डिफिकल्टी होती है कोप करने में। आई रियली मूव फॉरवर्ड टू सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, सिम्टम्स आ लेंगे, both positive and negative life events which necessitates change in a person's life can lead to stress, मतलब एकदम से दोनों हो रहे हैं लाइफ इवेंट्स, पॉजिटिव भी हो रहा है नेगेटिव भी हो रहा है, तो पर्सनल लाइफ में स्ट्रेस लीड हो सकती है। Hassles, personal stress we endure as individuals due to happenings in our daily life. These daily hassles may sometimes have devastating consequences for the individual, who is often the one coping alone with them, and others may not be even be aware of themselves as outsiders. Hassles, अब हमने लाइफ इवेंट्स पढ़ा, अब हम hassles पढ़ेंगे। पर्सनल स्ट्रेस, हमारी लाइफ में पर्सनल जो लाइफ इवेंट्स हो रही हैं, हमारे जो इवेंट्स हो रहे हैं हमारी डेली लाइफ, we endure as individuals due to the happenings in our daily life। तो हमारी लाइफ में पर्सनल स्ट्रेसेस हो रही हैं, उससे क्या होता है, these daily hassles may sometimes have a devastating consequences, बहुत बुरे consequences for the individual who is one coping alone with them, as others may not be even aware of them as out। अगर कोई इंडिविजुअल अकेले कोप कर रहा है ना, not he's not even sharing with others, तो उसके लिए कितना बहुत he would feel sad, कोई है नहीं, he will feel alone, है ना, तो उसको अलग से रहेगा। he should share, मतलब that individual, he or she should share the his or her problems in whatever is happening in their life, right, तो शेयर करना जरूरी है, otherwise he would feel alone, उसको खुद अकेला लगेगा, और you know he would feel kind of depressed, which is not good। So that person or that individual should share, right? तो ये आ जाएगा क्या, hassles में। Variety of extreme events, fire, train or road accident, traumatic events। मान लो, just an example, निर्भया केस, निर्भया केस, so sorry guys, ये एग्जाम्पल है, जो केस हुआ था, जो कि रेप केस था, तो वो भी ट्रॉमेटिक ट्रॉमेटिक चीज ही हुई ना उस गर्ल के लिए, तो
that was a traumatic event, which is you know ट्रॉमेट मतलब ऐसे जो बहुत ही डेडली डेडली नहीं मतलब बहुत ही खतरनाक और डेंजरस मतलब वो ची कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं तो दैट विल लीव एक ट्रॉमेटाइज हो जाता है बंदा so these were traumatic events. The effects of these may occur some lapse of time and sometimes persist as symptoms of anxiety, flashbacks, dreams, and intrusive thoughts. Right? So severe trauma can strain relationships. Professional help will be needed to cope. तो कोई होना चाहिए. Someone should be there so that an individual should not be left out. है ना? उसको अकेला नहीं लगना चाहिए. So I think that's it for today, guys. I hope you like my explanation. Then please like my videos. Please do subscribe to my channel. And yes, this is the part two. So next time part three भी आ जाएगा in few days. So we'll study effects of stress. Burnout के बारे में पढ़ेंगे. We'll see the gas, model. Stages उसके पढ़ेंगे. And criticism. फिर स्ट्रेस इन द इम्यून सिस्टम हो जाएगा हमारा. Leukocytes, राइट. स्ट्रेस इन लाइफस्टाइल. सो हम लोग जल्दी से चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे. आई होप यू गाइस लाइक माय वीडियोस एंड प्लीज लाइक माय सन प्लीज डू लाइक and please do comment whatever topics you want me to make videos about it, and please do comment your doubts so मैं आपको clear कर दूंगा doubts. I'll see you soon. Take care.